समझ रहे थे खुद को खुदाई का तख्त कुछ लोग, समझ रहे थे खुद को खुदाई का तख्त कुछ लोग, फिर उन्हें मालूम हुआ कि खुदा है कि नहीं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाजा फलस्तीन की उस बच्ची की आह और पुकार तो आपको याद होगी कि जिसने कहा था कि मैं अल्लाह को जाकर के सब बताऊंगी जो हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है और जिसकी तरफ से किया जा रहा है। ऐसा मालूम होता है कि अल्लाह रब्बे कायनात ने उसकी आह और उसकी पुकार को सुन लिया है। जी हाँ, 7 जनवरी 2025 को अमेरिका के सूबा कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस के अंदर एक आग भड़क उठती है और वो आग इस कदर भड़कती है, इस कदर लगती है कि वो पूरे लॉस एंजलिस को इतनी ही खित्ते और इतनी ही इलाके के अंदर जलाकर के खाकिस्तर कर देती है कि जितना गाजा और फलस्तीन का इलाका तबाह बर्बाद जालिमों की तरफ से किया गया है। ये खबर तो आपने सुन ली होगी, उसके बारे में आप जान रहे होंगे, लेकिन यहाँ 2 सवाल बहुत अहम पैदा होते हैं जिनका जवाब जानना जरूरी है कि ये आग जो लगी है कैसे लगी है और क्यों लगी है। कैसे लगी है पहले इस पर ही बात कर लेते हैं। देखिए, लॉस एंजलिस का जो ये इलाका है ये ऐसी जगह पर वाक़ है कि पीछे पहाड़ है, आगे समंदर है और बीच में ये लॉस एंजलिस वाक़ है। यानी जोग्राफियाई एतबार से ये एक ऐसी जगह पर वाक़ है कि जो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा वहां देखने को मिलता है। पीछे पहाड़ है और आगे जो है समंदर है, बीच में ये शहर वाक़ है। जब ये एंटा एमा नाम की जो हवा चली है, 120 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से यह हवा चली, जब यह हवा चली तो इसको आगे जाने का मौका नहीं मिला। यानी ऊपर से पहाड़ की जानिब से ये आगे की जानिब समंदर की तरफ जब ये चली तो बीच में चूंकि शहर वाक़े है और पीछे से ही वो आग पकड़ चुकी थी तो पूरे शहर को उसने जलाना शुरू कर दिया। क्या मैकडोनल्ड है, क्या हॉलीवुड है, क्या और दूसरी कंपनियां और एजेंसियां हैं, तमाम कारें, गाड़ियां और मकानात सबको वो तबाह करती हुई चली गई। बहुत सारे हॉलीवुड वालों के घर भी जलकर तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। 100 अरब का से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। 125 बिलियन डॉलर यानी 100 अरब रुपए से ज्यादा ये नुकसान बताया जा रहा है। और आग यहीं तक नहीं रुकी है बल्कि और दूसरे इलाकों में अभी फैलती जा रही है। आप अंदाजा लगाइए कितना भयानक ये जो है मंजर होगा और कितना खतरनाक नुकसान अमेरिका के कैलिफोर्निया और खास तौर से लॉस एंजलिस के अंदर हो रहा है। जेम्स वुड, मैं आपको तस्वीर भी दिखा रहा हूं, ये वहां का एक एक्टर है, इसको हीरो कहते हैं। ये वहां का एक नचनिया, एक जो है बहरूपिया किस्म का ये आदमी है जेम्स वुड, कि जिसने कहा था कि फलस्तीन के अंदर सीज फायर नहीं होनी चाहिए, फलस्तीनियों पर इसी तरीके से बमबारी होती रहनी चाहिए। आज ये जो है इंटरव्यू के दौरान रो रहा है कि मेरा घर जल करके तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया। आज यही जेम्स वुड रो रहा है। और इसके अलावा और बहुत सारे जो हॉलीवुड के जो है एक्टर हैं, उसमें काम करने वाले हैं, वो सब रो रहे हैं, चूंकि पूरे लॉस एंजलिस में हॉलीवुड का खास तौर से दबदबा है और वहीं पर ये आग लगी है। मेरे मोहतरम, कैसे ये आग लगी है वो तो आपने जान लिया। एक हवा चली, उसने आग पकड़ी और पूरे जो है लॉस एंजलिस को जला करके खाकिस्तर कर दिया और 100 अरब से ज्यादा का नुकसान हो गया। लेकिन आग लगी क्यों है, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। आग लगी क्यों, लगी कैसे तो वो तो हमने जान लिया, लेकिन लगी क्यों? देखिए मेरे मोहतरम, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी अजाब आता है वो अल्लाह की नाफरमानियों के इवज में आता है। कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया है ना, वकअय्यिम मिन क़रयतिन अदत अन अम्रि रब्बिहा व रुसुली फहासबनाहा हिसाबन शदीदा, कि बहुत सी बस्तियां ऐसी हैं जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से रूगर्दानी की, फिर हमने उसका हिसाब सख्त लिया। फहासबनाहा हिसाबन शदीदा, हमने उसका सख्त हिसाब लिया है। वअज़्ज़बनाहा अज़ाबन नुकरा, और हमने अजीब व गरीब अजाब के अंदर उनको मुब्तला कर दिया। लॉस एंजलिस के अंदर जो ये आग जली है, क्या ये अजीब व गरीब नहीं है? निहायत ही अजीब व गरीब है। चूंकि वहां पर लकड़ियों के मकानात है तो आग एक जगह ना रुक करके लगती ही चली गई। और जो हेलीकॉप्टर वगैरह वहां 7,500 के करीब जो हेलीकॉप्टर बताए जा रहे हैं कि वो पानी से जो है आग बुझाने का काम कर रहे हैं, वो भी फेल होते दिखाई दे रहे हैं। पानी बिल्कुल खत्म होता चला जा रहा है। आधा अमेरिका जो है बर्फ की चादर में लिपटा हुआ है, बर्फ से परेशान है, बर्फबारी ज्यादा हो रही है, और आधा अमेरिका या लॉस एंजलिस का खास तौर से कैलिफोर्निया का इलाका ये आग की चपेट में है। मेरे मोहतरम, आपने 4 अरब डॉलर का, 5 अरब डॉलर का जो इजराइल को फंड किया है फलस्तीनियों को मारने के लिए, उसके नतीजे में अजाब आया है। ये उसके नतीजे में अजाब आया है। 4-5 अरब डॉलर का इन्होंने जो है फंडिंग की होगी, अपने हथियार वगैरह सप्लाई किए होंगे इजराइल को, लेकिन नुकसान कितना हुआ है? 100 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है, बल्कि उससे भी ज्यादा नुकसान हो चुका है।
جب آپ اس طریقے کی بے حیائی اور فحاشی دنیا کو پروسیں گے اور دنیا کے اندر پھیلائیں گے تو اسی طریقے سے عذاب آنا طے ہے. یہ اللہ رب کائنات کا فیصلہ ہے. 120 سے زیادہ آیتیں قرآن کریم کے اندر اسی بات پر دلالت کرتی ہیں اور ہمیں اسی طرف قرآن لے جاتا ہے کہ دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی اس طرح کا عذاب آتا ہے وہ وہاں کے باشندوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے، دنیا کے اندر ظلم اور فحاشی اور عریانیت پھیلانے کی وجہ سے آتا ہے. قرآن کریم کے اندر جا بجا اللہ رب کائنات کا ارشاد ہے جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يكسبون جزاء بما كانوا يفعلون. بندوں کی اپنی ہی کرتوتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر عذاب آتا چلا جاتا ہے. میرے محترم، یہ دو سوال ایسے تھے جو میرے من میں آ رہے تھے اور اٹھ رہے تھے. ان کا جواب جب میں نے جاننے کی کوشش کی تو یہی جواب ملا کہ کیسے لگی کہ گھاس چونکہ سوکھی ہوئی تھی اور بارش نہیں ہوئی تھی اور وہ ہوا چلی، اس وجہ سے آگ لگ گئی. اور کیوں لگی؟ چونکہ ان کے اپنے اعمال خراب ہیں، اس وجہ سے ان کو جو ہے اس آگ نے اپنی لپیٹ اور چپیٹ میں لے لیا اور گویا کہ فلسطینیوں کی آہ ان کو لگ گئی ہے. اس وجہ سے ان کا اتنا زیادہ نقصان ہو چکا ہے. چنے کے ساتھ گھن بھی پسا کرتا ہے. حالانکہ وہاں کچھ اچھے لوگ بھی ہوں گے، ان کے ساتھ میں ہماری ہمدردیاں ہیں، لیکن میرے محترم وہ بھی پس چکے ہیں اور دوسرے اور لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں. ان کا بھی اچھا خاصا نقصان ہو چکا ہے. 15-20 لوگ وہاں مارے بھی جا چکے ہیں اور اتنا بڑا نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہ آگ اور دوسرے علاقوں میں پھیلتی چلی جا رہی ہے. میرے محترم، غزہ کا کیا حال ہو رہا ہے؟ 1.5 سال ہو چکا ہے، 1.5 سال سے بلکہ زیادہ ہو چکا ہے. کس طریقے سے وہاں پر انسانیت کو شرمسار کیا گیا ہے، اس کا قتل کیا گیا ہے، خون کیا گیا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی آہو بکا کو انہوں نے لیا ہے اور ان کی جو آہ لگی ہے اس کا یہ سب نتیجہ ہے. دعا فرمائیے اللہ پاک پوری دنیا کے اندر امن و امان نصیب فرمائے، ظالموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچائے، ان کو ان کا بدلہ اللہ رب کائنات پورا عطا فرمائے، فلسطین کے لوگوں کی حفاظت اور مدد فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح کی خبروں اور ان پر مفید اور معلوماتی تبصروں کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں.